हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन मतलब हमें कैसे पता लगा कि कोई किसी चीज़ का इवोल्यूशन हुआ है, तो उसके जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो सबसे अच्छा सोर्स इसका क्या होते हैं, फॉसिल्स होते हैं। फॉसिल्स हैं और इस फॉसिल्स के थ्रू हम किसी भी एनिमल के बारे में या किसी भी प्लांट के बारे में बता देते हैं कि इतने टाइम पहले यहाँ पर सर्वाइव करता था और आज ये नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, एक इवोल्यूशन का एविडेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे फॉसिल से। अगर फॉसिल्स को हम सिंपल वर्ड्स में, बहुत ही कम वर्ड्स में समझे तो क्या कह सकते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज़ नोन एज द फॉसिल्स। कि जो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके डेड रिमेन्स होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। दे रिप्रेजेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर एगो एंड आर नाउ एक्सटिंक्ट। तो ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू ये रिप्रेजेंट होते हैं। ये जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, ये मिलियंस ऑफ ईयर एगो यहाँ पर सरवाइव करते थे और आज क्या हो गया इनका, ये सभी एक्सटिंक्ट हो गए हैं और इन्हीं को क्या कहेंगे, फॉसिल्स कहते हैं। डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। अब डिफरेंट एज रॉक हैं मतलब बहुत पुरानी डिफरेंट एज सेडिमेंट रॉक हैं और इन्हीं सेडिमेंटेड रॉक्स के अंदर क्या मिलते हैं, फॉसिल्स रहते हैं। किसके, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के फॉसिल्स इनके अंदर रहते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई ये सेडिमेंट रॉक है, यहाँ पर जो एनिमल जितने टाइम पहले यहाँ पर सर्वाइव करता होगा, जितना पुराना ऑर्गेनिज्म होगा वो उतना ही अंदर की तरफ मिलेगा और जितना नया होगा वो उतना ही सबसे ऊपर की तरफ मिलेगा। कब मिलेगा, जब इनकी खुदाई की जाती है तब ये सब क्या होते हैं, फॉसिल्स हमें मिलते हैं। which probably died during the formation of the particular sediment। और ये क्या होते हैं, जो फॉसिल्स होते हैं जब सेडिमेंट रॉक बन रही होती हैं, है ना, जब कोई पर्टिकुलर सेडिमेंट रॉक का फॉर्मेशन होता है तब इनकी क्या हो जाती है, उस दौरान इनकी डेथ हो जाती है और इन्हीं को क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कंपैरेटिव एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी। कंपैरेटिव यहाँ पर इससे क्या मतलब है कि एनाटमी क्या होता है, एनाटमी होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम इंटरनल स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं एनाटमी। और मॉर्फोलॉजी क्या होता है, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल स्टडी कर रहे हैं, मतलब बाहर से उसके अपीयरेंस कैसा है उसको अगर हम देख रहे हैं तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पर इन दोनों की एक तरीके से कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पर की गई, उनके बारे में बताया गया है और इनके थ्रू भी क्या हुआ है, इनमें भी इनको देखकर भी हम ये बता सकते हैं कि पहले ऑर्गेनिज्म ऐसा था और आज के टाइम में ऑर्गेनिज्म ऐसा है। तो उनके बीच में हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं और साथ ही साथ हम ये बता सकते हैं कि कैसे जो आज का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है वो पुराने ऑर्गेनिज्म से कैसे डिफरेंट है, समझेंगे। इट शोज एविडेंसेस ऑफ द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग फॉर्म्स ऑफ टुडे एंड दैट ऑफ द प्री हिस्टोरिक टाइम। तो यहाँ पर ये किस टाइप के एविडेंसेस को शो करते हैं कि जो पुराने टाइम पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म थे और जो आज के टाइम पर मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इसके थ्रू हम क्या बताते हैं, एविडेंसेस को बताते हैं, है ना। जो इवोल्यूशन हुआ है उसके एविडेंसेस को हम यहाँ पर बताते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द कंपैरेटिव एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी आर। अब यहाँ पर कुछ इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, कंपैरेटिव एग्जाम्पल्स हैं एनाटमिकली और मॉर्फोलॉजिकली। तो यहाँ पर इसका पहला एग्जाम्पल है होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, होमो का मतलब होता है सेम और लोगस का मतलब होता है सिचुएटेड या फिर पोजीशन कह सकते हैं, है ना। मतलब कोई ऐसे ऑर्गन्स है जो सेम पोजीशन पर अरेंज है, उनको हम बोलते हैं होमोलोगस। अब यहाँ पर क्या बता रहे होंगे, नेक्स्ट है ऑल मैमल्स शेयर द सेम पैटर्न ऑफ 4 लिम्स। तो जितने भी मैमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सबका 4 लिम्ब का बनने का जो पैटर्न होता है वो एक जैसा होता है। दो दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। दे आर एनाटमिकली सिमिलर। अगर इनकी इंटरनल स्टडी करें तो एनाटमी अगर इनकी देखें तो वो सिमिलर होती है। दिस इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और इसको क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे। एंड द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड होमोलोगस स्ट्रक्चर और इसी स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, होमोलोगस स्ट्रक्चर हम इसको कहते हैं। अब देखिए हम होमोलोगस ऑर्गन्स को और किस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जितने भी मैमल्स होते हैं उनके 4 लिम्स का
पैटर्न है वो एक जैसा होता है, लेकिन वर्किंग कैसी होती है उनकी, डिफरेंट होती है। अब देखो फोर लिम्स में कौन कौन सी बोन्स होती हैं। जैसे हमारा जो हाथ होता है, इसमें सबसे ऊपर वाली बोन को उसका नाम क्या होता है, ह्यूमरस होता है ना, ह्यूमरस है। उसके बाद दूसरी बोन कौन सी होती है, रेडियस होती है और अल्ना होती है, ये दोनों मिलती हैं, है ना। तब ये हमारी जो एल्बो के नीचे वाला पोर्शन है ये बन पाता है। इसके बाद कौन सी बोन्स होती हैं, कार्पल्स होती हैं। कार्पल्स होती हैं, कितनी होंगी, 8 बोन्स होती हैं। यहाँ पर 1 बोन होती है और यहाँ कितनी होती है, 2 बोन्स होती हैं। इसके अलावा और कौन सी बोन्स होती हैं, मेटाकार्पल्स होती हैं। मेटाकार्पल्स होती हैं, ये कितनी होती हैं, 5 होती हैं। फिर हमारी डिजिट बोन होती हैं। डिजिट बोन जो हमारी उंगलियों में होती हैं, फिंगर्स में होती हैं, उनको बोलते हैं डिजिट बोन। क्या होती हैं, ये कितनी होती हैं, 14 होती हैं। और इस तरीके से हमारे पूरे हाथ में, एक हाथ में कितनी बोन्स हो जाती हैं, 30 बोन होती हैं। तो जितने भी मैमल्स होते हैं सबके अंदर यही वाली बोन्स मिलेंगी, ह्यूमरस मिलेगी, रेडियस अल्ना मिलेगी, कार्पल्स मिलेंगी, मेटाकार्पल्स मिलेगी, डिजिट बोन्स मिलेंगी। और यहाँ पर कितनी बोन्स हो जाती हैं, 30 बोन्स हो जाती है। और हमारे दोनों 4 लिम्स में कितनी बोन हो जाएंगी मिला के, 60 बोन्स हो जाती हैं। अब जितने भी मैमल्स होते हैं सबके अंदर एक जैसा पैटर्न होता है, बट उनकी वर्किंग अलग अलग होती है। वर्किंग कैसे होती है, जैसे अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन उनका यूज़ किस में करता है, दौड़ने में करता है ना। अपने पीछे वाले जो उनके हाइंड लिम्ब होते हैं उनको यूज़ करके और अपने 4 लिम्स को यूज़ करके वो दौड़ने का काम करता है। ऐसे ही अगर हम टाइगर की बात करें तो उसका भी यही काम होता है। अगर हम बैट की बात करें तो बैट भी मैमल है, बैट मैमल है, लेकिन उसके 4 लिम्स किस में मॉडिफाई हो जाती हैं, विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। और पैटर्न 4 लिम्स का यही होता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसके अंदर भी यही बोन्स मिलती हैं। इनका पैटर्न एक जैसा होता है बनने का, लेकिन इनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। और इसीलिए इनको दूसरा नाम क्या दे दिया जाता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें समझेंगे एनालोगस ऑर्गन्स। द पेयर ऑफ ऑर्गन्स इज नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर बट परफॉर्म द सेम फंक्शन, दैट इज द विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई एंड द बर्ड्स। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब देखो एनालोगस में क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑर्गन्स का पेयर होगा वो एनाटॉमिकली तो सिमिलर होता है, सिमिलर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इनका वर्किंग कैसी होती है, इनकी वर्किंग बिल्कुल एक जैसी होती है। अब इनको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बटरफ्लाई के विंग्स की बात करें और बर्ड्स के विंग्स की बात करें तो इन दोनों के बनने का तरीका अलग अलग है ना। विंग्स किसके बने होंगे, बहुत अगर क्योंकि बटरफ्लाई जो है वो इंसेक्ट वाले ग्रुप से बिलोंग करती है और जो बर्ड है वो एवीज ग्रुप से बिलोंग करती है। तो दोनों के 4 लिम्स का बनने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पर जो इसके विंग्स बन रहे हैं वो अलग तरीके से बन रहे हैं और यहाँ पर जो इसके विंग्स बन रहे हैं वो अलग तरीके से बन रहे हैं। तो दोनों की अगर एनाटॉमी की हम बात करें तो दोनों की एनाटॉमी क्या है, अलग अलग है, लेकिन इनका वर्किंग एक जैसी है। जो बटरफ्लाई है वो भी अपने विंग्स को उड़ने में यूज़ करती है और इसी तरीके से बर्ड्स भी अपने विंग्स को किस में यूज़ करती हैं, उड़ने में यूज़ करती हैं। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के नाम से भी हम इसको जानते हैं, या फिर इसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी हम इसको कह सकते हैं।